महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज, सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। सत्ता कोणाच्या हाती, विजयाची पताका कोण फडकवणार, जनता कोणाच्या गळ्यात टाकणार विजयाची माळ, जनतेचं मत कोणाला, संपूर्ण महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील संपूर्ण आढावा आपणासमोर पहा फक्त महाराष्ट्र टुडे मराठीवर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन पर और यहाँ के गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप हम लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे तो होना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो ये संविधान का उल्लंघन कर रही है। इसलिए सारे महाराष्ट्र में हम आज बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वीवीपैट लगा का इलेक्शन कमीशन फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है और धोखेबाजी कर रहा है, लोकशाही के साथ धोखेबाजी कर रहा है, जनता के साथ धोखेबाजी कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस देश के जनता के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखेबाजी कर रही है। इसलिए हम अपोजिशन वाले जो लीडर्स, अपोजिशन जो है, अपोजिशन के जो लीडर्स है उनको भी हम ये निवेदन सौंप रहे हैं, जो अपोजिशन में बैठे वाले जो, और उसी के साथ हम शीघ्र निवेदन दे रहे हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है उनको भी हम ये सौंप रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र भर से हमें वीवीपैट लगाना चाहिए। स्थानिक स्वराज्य संस्था में वीवीपैट, ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाना चाहिए। हम बोल रहे हैं लगाना ज़रूरी है, वरना हम 22 तारीख को, 22 फरवरी को आरएसएस के हेड क्वार्टर पे बहुजन मुक्ति पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ हम उनका घेराव करने वाले हैं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनोद आंबोरे, बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष। जय मूल्यवासी, जय भीम। महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान करताना ईव्हीएम सोबत व्हीव्हीपॅट बसवण्याची मागणी, बहुजन मुक्ती पार्टीचा आंदोलनाचा इशारा। महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीन बसवण्याबाबत बहुजन मुक्ती पार्टीतर्फे जिल्हा अधिकारी मार्फत निवडणूक आयोगाला निवेदन देण्यात आले आहे। महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 226 नगरपालिका, उप परभणी नगर पंचायती, 29 महानगरपालिका आणि 34 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र निवडणूक आयोगामार्फत समोर आली आहे। नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीला एक मिनी विधानसभा म्हणून पाहिले जाते। नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीची निवडणूक 2 डिसेंबर 2025 रोजी झाली आणि या निवडणुकीचे निकाल 3 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर झाले। या निवडणुकीची खास गोष्ट म्हणजे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर करण्यात आला नाही आणि महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेची निवडणूक या मशीनद्वारेच होणार आहे। व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर न करणे हा मूलभूत तत्वाविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा विषय आहे, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकार, विरोधी पक्ष नेते, सर्व विरोधी पक्ष, भारत निवडणूक आयोग, माननीय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे पंतप्रधान आणि भारताचे राष्ट्रपती यांना विनंती आहे की त्यांनी लवकरच या प्रकरणाची दखल घ्यावी आणि या संदर्भात योग्य ती कारवाई करावी आणि ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅट मशीन्स बसवाव्यात। अन्यथा भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आणि बहुजन मुक्ती पक्ष यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील तहसीलमध्ये धरणे आंदोलन व रॅली आणि जेलभरो आंदोलन केले जाईल। जय भीम सर, कशा पद्धतीने निवेदन दिलेले आहे? जय मूल्यवासी। आज जो हम यहाँ पे परभणी मैजिस्ट्रेट के पास आए हैं वो इस वजह से कि सारे महाराष्ट्र भर में हम बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये जो महानगर पालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जरिए क्या होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिए वाला है 8 अक्टूबर 2013 को, फ्री फेयर एंड जो इलेक्शन है फ्री फेयर होने चाहिए। तो उसके लिए वीवीपैट लगाने चाहिए। ईवीएम मशीन को वीवीपैट लगाना ज़रूरी है। ये किसका आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर भी यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन पर और यहाँ के गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप हम लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे तो होना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो ये
संविधान का उल्लंघन कर रही है। इसलिए सारे महाराष्ट्र में हम आज बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वीवीपैट लगाना ज़रूरी है। हम 10 साल से 15 साल से बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से लड़ रहे हैं कि वीवीपैट लगाओ या फिर चुनाव जो है पूरा बैलेट पेपर पे होना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव यही फ्री फेयर हो सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट जानबूझकर इनकी जान जो है, इनका आत्मा जो है वीवीपैट इसमें ईवीएम मशीन में है, इसलिए ईवीएम मशीन ये बंद नहीं कर रहे हैं और ईवीएम मशीन के माध्यम से पूरे देश भर में ये खुद का राज स्थापन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से क्या है, वीवीपैट मशीन लगाना ज़रूरी है, ये तो हम मान रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पैरा नंबर 29 में लिखा गया है, फ्रॉम द मटेरियल प्लेस्ड बाय बोर्ड लीडर्स है, उनका वो हमें कहना, उनका खास कर्तव्य है कि उन्होंने ये करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट चोरी का नाटक कर रहे हैं। वोट चोरी, अरे सीधा सीधा बोलो कि वोट चोरी नहीं, कहाँ से हो रही वोट चोरी? वोट चोरी हो रही है ईवीएम मशीन से, तो ईवीएम मशीन बंद करो, पेपर ट्रायल लगाओ। नाटक करके सब जनता को नाटक कर रहे, जनता के सामने भुल्लड़ बना रहे हैं। तो इसलिए शीघ्र निवेदन हम दे रहे, सौंप रहे उस ऑपोजिशन वालों को भी कि उन्होंने वीवीपैट का ये लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए। उसी के साथ हम यहाँ की राष्ट्रपति और उसी के साथ हम शीघ्र निवेदन दे रहे हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है उनको भी हम ये सौंप रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र भर से हमें वीवीपैट लगाना चाहिए, स्थानिक स्वराज्य संस्था में वीवीपैट ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाना चाहिए। हम बोल रहे हैं लगाना ज़रूरी है, वरना हम 22 फरवरी को आरएसएस के हेड क्वार्टर पे बहुजन मुक्ति पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ हम उनका घेराव करने वाले हैं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनोद आंबोरे, बहुजन मुक्ती पार्टी महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष, जय मूल्यवासी। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट परभणी.